नमस्कार, मैं आचार्य अनिल सोनी अपने प्रोग्राम चेंज योर लाइफ में आपका स्वागत। आज का जो मेरा टॉपिक रहा है वो है माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। देखो, परिस्थिति वर्तमान में कोरोना के कारण तमाम चीज़ें तो बिगड़ती जा ही रही हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रख के आने वाले समय में अब हमें काफ़ी जो है सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें हम कैसे जो सफल होंगे, कैसे सफलताएं मिलेंगी, तमाम दिक्कतें हमको उस समय बहुत पड़ेगी। तो इसलिए मेरा एक उद्देश्य रहा कि आज हम क्यों ना सभी को महालक्ष्मी की आराधना करने के बारे में बताएं। आने वाले दिनों में हो सकता है सभी को धन को लेकर काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ सकता है। धन को लेकर तमाम बातें चर्चाएं होंगी क्योंकि व्यापार वृद्धि में अब आगे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय जो है छूट गया है। पिछले 2 साल से जो है इस समय हम व्यापार को लेकर जो है, मुझे काफ़ी लोग कुंडली दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम से जो है व्यापार को लेकर काफ़ी परेशान बने हुए हैं। तो ऐसी तमाम तकलीफ़ें बन रही हैं। ऐसे में बहुत पहले से भी लोगों की फाइनेंशियल स्थितियों में सुधार नहीं है। सभी लोग मुझसे चर्चा करते हैं, कुंडलियाँ दिखाते हैं कि हम बहुत पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, जप करते हैं, फिर भी हमें लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। देखिए, जीवन में सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य, धन, पुत्र सब की देने वाली माँ लक्ष्मी होती है। कहते हैं जब माँ लक्ष्मी नहीं है, आपके घर में श्री नहीं है, शांति नहीं है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर धन, सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य, शांति सब विद्यमान होती है। तो संसार में कहीं ना कहीं जो है धन की बहुत महत्वता होती है और धन के प्राप्ति के लिए ज़्यादातर जो है तमाम भगवान तो हैं ही हैं, तमाम ग्रह हैं, सब कुछ है, लेकिन विशेष तौर से माँ लक्ष्मी जी के उस पर विशेष महत्व होता है। तो मेरा विशेष तौर से माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, उनके कितने स्त्रोत होते हैं, कौन से पाठ होते हैं, कौन सी मुद्राएं होती है, कैसा उनका जन्म हुआ, किन किन तरीक़ों से उनका जन्म हुआ है, कहाँ कहाँ से जो है क्षीर सागर से हुई हैं और ऋषि के घर की पुत्री हुई है। तमाम जितनी भी चर्चाएं लक्ष्मी जी के चरित्र को लेकर, मतलब उनके जीवन को लेकर, उनके जन्म को, तमाम जितनी भी लक्ष्मी जी के लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो वो भी सब आप मुझसे समय कर सकते हैं। आप लोग कोई सा स्त्रोत पढ़ते हैं, कोई सा पाठ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो भी आप पे माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज का विशेष मेरा प्रोग्राम रहेगा और ये मेरा प्रोग्राम जो है पूरे 4 दिन आएगा, अल्टरनेट डे आएगा। जैसे आज जो है रविवार को दिन आया है, अब अगला प्रोग्राम मेरा मंगलवार को दिन आएगा, उसके बाद गुरुवार को आएगा, उसके बाद शनिवार को आएगा। इन 4 दिनों में मैं आपको लक्ष्मी जी के जितने भी पुराणों में स्त्रोत दिए गए हैं, जितने भी शास्त्रों में स्त्रोत दिए गए हैं, जितने भी पुराण, ये वेद वगैरह सब में जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी के बारे में जो सारी चर्चाएं करी, उनका संकलन जो करके मैं आप सभी के साथ जो है इसका साझा करूँगा। आप सभी के साथ जो है लक्ष्मी जी के जीवन, हमारे जीवन में लक्ष्मी जी का किस प्रकार से लाभ हो, उनका प्रादुर्भाव हो, कैसे हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का पदार्पण हो, हमारे परिवार में सुख और शांति हो, ये तमाम जितने भी जो है, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का मैंने जो है थोड़ी सी जानकारी सभी में से निकाल कर आप तक जो है मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, स्कंद पुराण है, ठीक है, तमाम जितने भी जो है ऋग्वेद है, वेदों से लिए हुए गए जहाँ पर भी लक्ष्मी स्त्रोत हैं, सभी प्रकार की चर्चाओं का जो मैं यहाँ पर आप सभी के साथ चर्चा करूँगा। और अगर जो कोई भी मुझे इस समय कुंडली भी दिखाना चाहे वो भी मुझे कुंडली दिखा सकता है। मेरे प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चाएं इसमें है, ताकि सभी के मन में जितने भी लक्ष्मी पूजन को लेकर सवाल उठते हैं वो सारे सवाल पूरे हो जाएंगे। लक्ष्मी जी के कितने स्त्रोत होते हैं, लक्ष्मी जी के कौन कौन से मंत्र होते हैं, कौन कौन सी दिशा से लक्ष्मी आती है, किस दिशा में हमको लक्ष्मी को रखना चाहिए, तिजोरी को किस दिशा में रखना चाहिए, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का क्यों इतना महत्व है, लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी का क्यों महत्व है, लक्ष्मी जी के धन को कुबेर क्यों संभालता है, क्या इंद्र और कुबेर का लक्ष्मी जी से कोई संबंध है, माता लक्ष्मी जी के 18 पुत्र हैं, माता लक्ष्मी जी के कितने पुत्र हैं। हम लोग कभी बहुत सारी जगह देखते हैं कि माता लक्ष्मी जी के 18 पुत्र हैं, उनके नाम लेने से भी माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं।
श्री यंत्र से या श्री विधा से माता लक्ष्मी जी का कितना संबंध है, ये मैं भी आपको जानकारी बताऊंगा। श्री यंत्र का माता लक्ष्मी की पूजन में इतना महत्व क्यों है, क्यों हम हर घर में श्री यंत्र रखें। ये जितने भी आपके लोगों के सवाल हैं वो सब मेरे पास आने चाहिए। आप लोगों के सवाल अगर मेरे पास अच्छे तरीके से आएंगे तो उसके जवाब देने में मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये विशेष तौर से लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर सभी प्रकार की चर्चाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि श्री यंत्र आपके घर में रखो तो लक्ष्मी आएगी। तो क्या लक्ष्मी जी का संबंध श्री यंत्र से है? ठीक है। माता कमला कौन है? कितनी प्रकार की लक्ष्मियां होती हैं? हमने अष्ट लक्ष्मी के बारे में सुना है, इंद्र लक्ष्मी के बारे में सुना है, ग्रह लक्ष्मी के बारे में सुना है, बहुत धन लक्ष्मी के बारे में सुना है, बहुत तरह की लक्ष्मी के बारे में हम लोगों ने सुना है। पर हमारे को किस प्रकार की लक्ष्मी की जरूरत होती है, कैसे लक्ष्मी हमारे घर में आए और हमारे सौभाग्य को प्राप्त करते? क्या लक्ष्मी से संतान की प्राप्ति भी होती है? जी हाँ, लक्ष्मी जी की आराधना से आपको पुत्र की प्राप्ति भी होती है, संतान वृद्धि की प्राप्ति भी होती है। क्या लक्ष्मी से अन्न की प्राप्ति भी होती है? जी हाँ, लक्ष्मी से अन्न की प्राप्ति भी होती है। तमाम जो है श्रीमद् देवी भागवत पुराण ये कहता है कि जो है लक्ष्मी जी ने ही जो है आदि लक्ष्मी जो है माँ आदि शक्ति आदि लक्ष्मी जो है संसार का निर्माण किया है। उन्हीं के ब्रह्मा विष्णु महेश और तमाम देवताओं का जो है संचार किया और उन्होंने सभी का जो है सृष्टि की रचना करी है। तो आदि लक्ष्मी तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि लक्ष्मी को है, तो लक्ष्मी का संबंध सोने से कितना अधिक है, रत्नों से कितना अधिक है, हाथियों का लक्ष्मी पूजन में कितना महत्व होता है, माता लक्ष्मी का उल्लूवान क्यों है, भगवान विष्णु के साथ कौन सी लक्ष्मी विराजमान रहती है, ये तमाम सवाल जो है मेरे इन 4 दिन के प्रोग्राम में आपको मिलेंगे। लक्ष्मी जी के हमेशा विष्णु जी के पांव क्यों दबाते हुए हमें तस्वीरें मिलती हैं, ठीक है। गरुड़ पे बैठी हुई लक्ष्मी जी के का क्या महत्व होता है, घर में किस प्रकार की लक्ष्मी जी की तस्वीर और मूर्ति और फोटो रखना चाहिए और किस दिशा में लक्ष्मी जी की तस्वीर और मूर्ति और फोटो रखना चाहिए, ये सारे सवालों का मेरा 4 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। आज मैं सिर्फ इतना आपको जानकारी बताऊंगा कि क्या क्या स्त्रोत होते हैं, कौन से पाठ होते हैं, लक्ष्मी जी को किस, ये तमाम एक दिन वाइज में जो है मंगलवार के दिन से सभी चीजों को विस्तृत करूंगा। अभी आप लोगों के मैं सवाल ले लूं, कितने भी आप लोगों के अगर लक्ष्मी जी की आराधना आप लोग करते हो और आपके घर में लक्ष्मी का निवास नहीं हो रहा है, क्या लक्ष्मी कर्ज भी दिला सकती है? ये भी होता है कि कर्ज के कारण भी जीवन में लक्ष्मी जो है रुष्ट होकर चली जाती है, ठीक है। क्या पत्नी के जेवर गिरवे रखने से भी लक्ष्मी नाराज होती है? जी हाँ, अगर आप अपने पत्नी के जेवर जो है, जो ग्रह लक्ष्मी जो शास्त्रों में किया गया है, इंद्र लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, इसी प्रकार से मनुष्य के घर में मृत्यु लोक में जो लोगों का घर है उसमें जो है ग्रह लक्ष्मी होती है। अगर हम ग्रह लक्ष्मी के जेवर को जो है गिरवे रखते हैं, महिलाओं के जेवर को, ऑर्नामेंट्स को और रकमों को अगर हम गिरवे रख देते हैं जो उनके पहनने की होती है, उससे भी आपके घर में लक्ष्मी जी रूठना शुरू हो जाती है, तो आप उससे और परेशानी में अरे जाते हो। देखिए कोशिश करें कि गिरवे रखने की जरूरत ना पड़े। पहली चीज तो अगर गिरवे रखने से बेहतर है कि आप उसको बेच दें तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अगर लक्ष्मी को अगर आप गिरवे रख देंगे तो गिरवे जो है लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, क्योंकि तमाम तकलीफें उसके बाद और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसे सभी विषयों पर मेरी चर्चाएं रहेंगी और उसके बाद जो है आप कितनी आसानी से है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएंगे और आपके सभी के घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। मेरे प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए, साथ में जो अभी कोई कुंडली भी दिखाना चाहे वो भी मुझे अपनी कुंडली दिखा सकता है, ठीक है। लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें, कैसे क्या करें और क्या भोग लगाएं डेली? जी हाँ, लक्ष्मी जी को क्या पसंद होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा इत्र, कौन सा फूल, कौन से रंग के वस्त्र, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है मैं अपने इस प्रोग्राम में आप सभी को दूंगा, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है कहते हैं हम सबको तो लक्ष्मी की ज़रूरत होती है। और आने वाले दिनों में ये कोरोना काल के बाद जो है सभी को व्यापार के कारण धन को संग्रह करने की अब स्थितियाँ बनेगी, क्योंकि अब आने वाले जीवन में धन संग्रह जो है विशेष महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हम जो है पैसा आ रहा था उसको खर्च कर रहे थे, लेकिन अब परिस्थिति धन को संग्रह करने की भी बनती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें को लेकर जो है ये मेरा प्रोग्राम है और आप सभी के सवालों के मैं जवाब दूंगा। आप सभी के जितने भी प्रश्न उन सभी के लेकर मैं यहाँ पर
और किस प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजन करें, कहाँ बैठ के पूजन करें, किस दिशा में बैठ के पूजन करें, ये सब जानकारी मैं आपको मेरे इस प्रोग्राम में दूंगा। अभी मेरे प्रोग्राम को शेयर कर दी ताकि ये आप आज सिर्फ जानकारी छोटे रूप में दे रहा हूं, ताकि आप अपने सभी इष्ट मित्रों से चर्चा कर सकें कि जो भी लक्ष्मी आराधना करना चाहता है, लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहता है, लक्ष्मी जी को मनाना चाहता है, तो उनके किस प्रकार से आराधना करनी है, कैसे पूजन करनी है, वो मेरे कार्यक्रम से जुड़कर ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी मुद्रा क्या होती है, मतलब लक्ष्मी मुद्रा यानी मुद्रा होती है जैसे अलग अलग प्रकार, जैसे ध्यान की जो मुद्रा होती हैं, किस प्रकार के पद्मासन, ये आसन, सभी प्रकार की उंगलियों से मुद्राएं करते हैं। ये वाली मुद्राओं की बात करें, ना कि सिक्के रुपए पैसे वाली मुद्राओं में। माता लक्ष्मी जी की एक मुद्रा भी होती है, जिस मुद्रा यानी कि उंगली और हाथों का एक शेप होता है, उस प्रकार की मुद्रा में भी आप माता लक्ष्मी जी के कोई भी स्तोत्र का पाठ करोगे तो वो जल्दी प्रसन्न होती है। ठीक है, संतान देने वाली लक्ष्मी, वर देने वाली लक्ष्मी, तमाम अष्ट लक्ष्मी, ठीक है, क्षीर सागर से आई हुई लक्ष्मी, इंद्र लक्ष्मी, तो सभी लक्ष्मियों की चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा। अभी कुछ लोग कहते हैं कि श्री सूक्त के पाठ करने, हम तमाम रोज श्री सूक्त के पाठ करते हैं फिर भी हमें जो है धन का प्राप्ति नहीं होती है। तो कौन कौन से लक्ष्मी जी के स्त्रोत होते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। लक्ष्मी जी का सबसे जो है एक स्त्रोत माना जाता है कनक धारा स्त्रोत। ठीक है, मैं अभी सभी स्त्रोत के विषय में बता रहा हूँ, फिर उनको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेरे आगे के प्रोग्राम में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे जो कॉमन एक स्त्रोत होता है जिसको शंकराचार्य जी ने जो है जिसका निर्माण किया है, कनक धारा स्त्रोत। कनक का मतलब होता है सोना, धारा का मतलब होता है वर्षा। ठीक है, एक गरीब ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देखकर शंकराचार्य जी ने उसके घर में जो है कनक धारा स्त्रोत का पाठ किया था, जिससे उसके घर में सोने की वर्षा हुई। ठीक, तो बड़ा ही अच्छा कनक धारा स्त्रोत होता है। अंगम हरे पुलक भूषण माशयंती भृंगानेव मुकुल भरणम तमालम, इस प्रकार का जो है उस स्त्रोत का पाठ होता है। वैसे तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मणों के लिए विशेष तौर से ज्यादा फलकारी है, लेकिन ये जो है शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण किया था, तो आप कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। ये बड़ा ही अच्छा है, लेकिन संस्कृत में पूरा होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत शुद्ध होना चाहिए। हम कोई भी स्त्रोत का पाठ करें, उसका प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा होगा उतना ही हमें उसका लाभ मिलेगा। अगर हम उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण जो है सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो उसका हमें अच्छी तरीके से लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्त्रोतों में जो अच्छे फल देने वालों की मात्रा में गिना जाता है, जिसको कहते हैं कनक धारा स्त्रोत। फिर उसके बाद दूसरा स्त्रोत आता है जो ऋग्वेद से लिया गया है, जिसको कहते हैं श्री सुक्तकम। ठीक है, श्री सुक्तकम को सभी जानते हैं क्योंकि हम जो है ये वेदों से लिया गया है। वेदों में जो है तमाम लक्ष्मी जी का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत माना जाता है, सुक्तकम माना जाता है। इसका पाठ की जो है चर्चा वो ये होती है, ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। ये जो है श्री सुक्तकम इसको कहते हैं, ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये ऋग्वेद का स्त्रोत है। आप भी जो है ज्यादातर लोग जो है इस स्त्रोत का पाठ करते हैं। ठीक है, पर इस स्त्रोत का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस स्त्रोत के पाठ जब भी हमको करना होता है, सबसे पहले स्त्रोत के पाठ की पूरी जानकारी होना चाहिए कि इस स्त्रोत के पाठ से क्या होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि श्री सूक्त के 16 पाठों का स्त्रोत करना चाहिए। ठीक है, श्री सूक्त का अगर आप श्री सूक्त की प्राप्ति देखना चाहते हैं तो श्री सूक्त आपको जो है गीता प्रेस की जो है नित्य क्रम प्रकाशन एक पूजन आती, किताब आती, पुस्तक आती, उसमें आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि ऋग्वेद में हम इनके नाम का हवन भी करते हैं। श्री सूक्त का विशेष तौर से मात्रा की गई है कि हम ज्यादातर अग्नि से लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं कि हे अग्नि हमें ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हे अग्नि हमें ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति हो। ये 16 ऋचाएं होती हैं। 16 ऋचाओं में माता भगवती की, माता लक्ष्मी की जो आराधना की गई है, उनको बताया गया है कि आपका निवास स्थान बिल वृक्ष है। ठीक है, आपके चिकलित नाम के 4 चिकलित हैं, आनंद है, करदम है, ये 4 पुत्र हैं। ऋग्वेद के हिसाब से माता लक्ष्मी के 4 पुत्र बताए गए हैं। ठीक है,
तो माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा अच्छा स्रोत माना जाता है सूक्तकम, इसको बोलते हैं श्री सूक्तकम, ठीक है, या लक्ष्मी सूक्तकम, तमाम नामों से ये हमको मिलता है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर रोज इसके वीडियो होते हैं। तो अगर इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो इसके भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे। कहा जाता है कि इसका पाठ ज्यादातर ब्राह्मण के मुख से इसको करवाना चाहिए। वैसे जितने भी व्यापारिक लोग हैं उन सभी के लिए श्री सूक्त जो है बहुत महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। अगर आप स्वयं इसको नहीं करते हैं तो कोई भी ब्राह्मण को बुलाकर आप अपने घरों पर इसका पाठ या अपने व्यापार स्थान पर इसका पाठ निरंतर कराते हैं। रोज इसके 16 पाठ कराना चाहिए और प्रति अमावस्या पूर्णिमा पर इसके हवन जरूर कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वेद से लिया गया है, इसलिए इसका जो हवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। श्री सूक्त के पाठों को हवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके हवन सामग्री में हम जो है हलवा, पूरी, खीर और तमाम प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और अनार का इनका उपयोग करते हैं, तिल्ली का उपयोग करते हैं। इसलिए अगर हम, वैसे श्री सूक्त के पाठों से रोज हवन करना चाहिए, वैसे नियम ये कहता है, लेकिन अगर आप रोज नहीं करते हैं या किसी ब्राह्मण से आप रोज नहीं करवा पाते हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है इसका विशेष तौर से हवन हमको कराना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है या शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि वेदों का पाठ जो है ब्राह्मणों से कराना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की वाणी का उच्चारण बहुत शुद्ध होता है। अगर आप खुद कर करके थक चुके हो और आपको श्री सूक्त के पाठ से लाभ नहीं हो रहा है, आपको श्री सूक्त के पाठ से हानि हो रही है, आपको जब से श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं तब से आपके घर में धन की और अभाव बढ़ गया है, कमी होने लग गई है, तो आप श्री सूक्त का पाठ बंद कर दीजिए, क्योंकि श्री सूक्त का पाठ जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम श्री सूक्त का पाठ जो है 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, मगर वो पूरी तरीके से गलत है। श्री सूक्त के पाठ करने कर जितना सुरमय और व्यवस्थित इसको किया जाएगा वैसे ही इसके आपको लाभ प्राप्त होंगे, ठीक है। अब आता है संपुटित श्री सूक्तकम। संपुटित श्री सूक्तकम में जो है दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक को लिया गया है और साथ में जो है महालक्ष्मी के 22 अक्षर वाला मंत्र भी इसमें लिया गया है। तो संपुटित श्री सूक्त से भी जो है दरिद्रता का नाश होता है। इसको भी जो है आप पढ़ सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से जानते हैं तभी इस पाठ को आप करिएगा, ठीक है। ठीक है माधवी भाभी जी, मैं आपको वो भी, माधवी सोनी जी, मैं आपको उसकी भी जानकारी भी दूंगा। उसके बाद आता है इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र, ठीक। इंद्र ने जब ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था तो इंद्र जो है लक्ष्मी विहीन हो गया था, श्री विहीन हो गया था। तब लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए इंद्र ने बहुत स्तोत्रों की रचना करी। तो इंद्रकृत लक्ष्मी अष्टकम एक छोटा सा 8 लाइनों का स्त्रोत होता है। कहते हैं इसको जो दिन में 3 बार पाठ करता है उसको सभी प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र है, उसकी कुछ लाइनें हैं, अगर आपको कभी पढ़ा हो तो मैं आपको इसकी कुछ लाइनें बता रहा हूँ। महालक्ष्मी अष्टकम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंद्र ने जो है गाया है। नमस्तुते महामाय श्री पीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। ये इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टकम है। इसका भी पाठ जो है महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, महालक्ष्मी के खुश करने के लिए, उनके अच्छे लाभ प्राप्ति करने के लिए पढ़ा जाता है, ठीक। इसके बाद जो है स्कंद पुराण में जो है अगस्त ऋषि कृत जो है लक्ष्मी स्तोत्र मिलता है। जब अगस्त ऋषि जो है जब अपना जो है काशी को त्याग कर जो है माता लक्ष्मी के कोल्हापुर जाकर, कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का निवास स्थान है, कोल्हापुर में जाकर महालक्ष्मी जी की आराधना करी और उसने जो है एक स्तोत्र का पाठ किया। उस स्तोत्र के पाठ से जो है अगस्त मुनि को जो है माता ने आशीर्वाद दिया और उनकी जो भी काशी प्राप्ति करने की जो इच्छा थी और अगले जन्म में उनका क्या रहेगा, ये सारे लाभ जो है माता प्रसन्नता ने माता अगस्त ऋषि को दिया। तो जो भी और उसके साथ अगस्त ऋषि ने माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी कि ये स्तोत्र का जो भी पाठ करेगा, हे माँ लक्ष्मी आप उनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी जरूर करिएगा, उनके घर में अन्न धन लक्ष्मी और दरिद्रता उनके घर से दूर रहे। तो अगर आप अगस्त कृत लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी करते हैं तो भी आपको जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा, उनका आशीर्वाद बहुत जल्दी मिलता है। ये सब
माता लक्ष्मी जी के स्त्रोत के बारे में बताया है। अगला स्त्रोत में बता रहा हूं विष्णु सहस्त्र नाम। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम वैसे तो भगवान विष्णु की आराधना के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आपके जीवन में ये सारे स्त्रोत आप पढ़ रहे हो फिर भी आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो विष्णु सहस्त्र नाम की कुछ लाइनें हैं, उसको रोज जो है माता लक्ष्मी जी के सामने दोहराना चाहिए। मैं आपको 2 मिनट उसके स्त्रोतों की कुछ लाइनें आपको बता रहा हूं। वैसे इसमें लिखा है, मैं आपको 2 मिनट में जो है इसकी कुछ लाइनें हैं वो ऐसा है। श्रीनिवास श्रीद श्रीशाश श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभान श्रीधर श्रीकर, जहां जहां श्री श्री शब्द का स्त्रोत में जो आता है वो पाठ जो है आप वो 4 लाइनें जो हैं वो ऋचाएं जो हैं आप माता लक्ष्मी जी के सामने रोज दोहराएं तो भी आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ये भी जो है विष्णु सहस्त्र नाम की कुछ ऋचाएं हैं जो अगर आप माता लक्ष्मी जी के सामने पढ़ते हैं, अगर आप जो है कनकधारा स्त्रोत पढ़ के थक चुके हैं, श्री सूक्त पढ़ के थक चुके हैं, संपूर्ण श्री सूक्त भी पढ़ लिया है तो भी लाभ नहीं मिल रहा है, इंद्रकृत लक्ष्मी अष्टकम भी पढ़ लिया फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है, अगस्त ऋषिकृत लक्ष्मी स्त्रोत भी पढ़ लिया फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम के श्रीनिवासा श्री विलासा जो लाइन है आप उसका पाठ का जो लक्ष्मी जी के सामने सुबह और शाम जो है सुमिरन करना चालू कर दें, उससे भी माता लक्ष्मी जी जल्दी प्रसन्न होती है। उसके बाद शास्त्रों में कुछ जगहों पर मिलता है कि माता लक्ष्मी जी के 18 पुत्र हैं, तो अगर आप जो है सुबह शाम माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का नाम लेते हैं या आप श्री यंत्र पर जो है 18 पुत्रों के नाम लेके कुमकुम चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, तो भी माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती है। कहते हैं माता लक्ष्मी को अपने पुत्र का बहुत मोह है, तो माता लक्ष्मी अपने पुत्र के मोह के वश में भी आपके घर में निवास करती है। तो माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, वो भी आप सुनिएगा, पर इनका कैसा क्या है, कहां पर इनका विवरण है, पूरी जानकारी मैं अपने मंगलवार के दिन के प्रोग्राम में दूंगा। ओम देव सखाय नमः, चिक्लिताय नमः, आनंदाय नमः, कर्दमाय नमः, श्रीप्रदाय नमः, जात वेदाय नमः, अनुरागाय नमः, संवदाय नमः, विजयाय नमः, वल्लभाय नमः, मदाय नमः, हर्षाय नमः, वल्लभाय नमः, बलाय नमः, तेजसे नमः, दमकाय नमः, सलिलाय नमः, गुगलाय नमः, करुणटकाय नमः। ये माता लक्ष्मी के 18 पुत्र हैं। अगर जो निसंतान है, जिसके संतान नहीं है, जिसके घर में दरिद्रता बहुत निवास कर रही हो, अगर वो रोज माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम भी अपने घर में लेता है तो भी उसके घर में दरिद्रता का निवास हट जाता है और माता लक्ष्मी का निवास आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको जो है स्त्रोत बताया है। उसके बाद ब्रह्मवत पुराण में लक्ष्मीकृत स्त्रोत, इंद्रकृत लक्ष्मी स्त्रोत के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद भी और जो है त्रिलोक मंगल लक्ष्मी स्त्रोत भी एक मिलता है, इसकी भी मैं आपकी जानकारी दूंगा। श्री स्त्रोतम स्थिर लक्ष्मी श्री स्त्रोत भी होता है जो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्री महालक्ष्मी हृदय स्तरव, ये भी महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। महालक्ष्मी से दरिद्रता को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। एक होता है महालक्ष्मी कवच भी, तंत्रोक्त महालक्ष्मी कवच। अगर जो व्यक्ति ये कवच का पाठ करता है तो उसके शरीर पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, उसके घर में भी उसकी कृपा बनी रहती है। फिर लक्ष्मी कुछ पुराणों में जो है शिव जी ने कुछ शिव जी के बताए हुए कुछ पुराणों में एक चर्चाएं भी मिलती हैं कि भगवान शिव जी ने जो है माता लक्ष्मी जी के 184 नाम को सुमिरन किया है या 184 नाम उनके बताए हैं। जिस नामों का सबसे पहले जो है उपयोग जिन्होंने किया है वो भार्गव मुनि है और दूसरे परशुराम है। इन दोनों ने जो है माता लक्ष्मी के 184 नामों का जप किया था, तो उनके घर में भी, उनके जीवन में भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी, उनको भी धन्य दान की प्राप्ति यहाँ पर हुई है। उसके बाद होता है श्री सिद्ध लक्ष्मी स्त्रोत, जो ये दरिद्रता को दूर करने वाला सबसे बड़ा स्त्रोत माना जाता है। वैसे अगर इस स्त्रोत को ब्राह्मण अगर पढ़ते हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता बहुत जल्दी दूर होती है। उसके बाद जो एक स्त्रोत आता है जो शिव जी के मंदिर में भी पढ़ सकते हैं, अगर शिव जी के मंदिर में भी पढ़ते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है, धनदा लक्ष्मी स्त्रोत। ठीक है, एक धनदा लक्ष्मी स्त्रोत भी बनाया है। इसके पढ़ने के थोड़े विधान है।
इसके रोज 100 पाठ किए जाते हैं, 11,000 इसके पाठ किए जाते हैं। इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको अपने पूरे प्रोग्राम में देता रहूंगा। तो आज मैंने आपको लक्ष्मी जी के सारे स्त्रोत के बारे में जानकारी दी है। अब मुद्रा के बारे में भी जानकारी दूंगा कि लक्ष्मी जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो, उनसे कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, उनका निवास अपने घर में चाहते हो और अपने घर से दरिद्रता, अपने जीवन से दरिद्रता दूर भगाना चाहते हो और अपने जीवन में, अपने परिवार में सुख समृद्धि आयु चाहते हो, तो माता लक्ष्मी जी की एक मुद्राएं होती है। मुद्रा मतलब हाथ की कुछ बनावट होती है। इसको अगर बनाकर आप माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हो तो आपके जीवन में जो है बहुत जल्दी धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, और आप जो भी स्त्रोत पढ़ रहे हो उसमें 4 गुना फल मिलना शुरू हो जाता है। अगर माता जी का इतना भी नाम कर रहे हो, महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, अगर इतना भी माता लक्ष्मी जी के सामने अगर इस मुद्रा के जरिए अगर आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी जो है इतना माता लक्ष्मी की कृपा जीवन पर बनेगी। मुद्रा में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियों को आपको इस प्रकार मोड़ना है। पहली उंगली को आपको ऐसा रखना है और अंगूठे को अंदर की तरफ ऐसा मोड़ना है। पहली जो आपकी तर्जनी उंगली है उसको थोड़ी पीछे की तरफ जाना है। कुछ ऐसी उंगली ये पीछे की तरफ होगी, तीनों उंगली इस प्रकार से होगी, अंगूठा अंदर मुड़ा होगा। ऐसे ही दूसरे हाथ की भी पोजीशन आपको बनानी है, अंगूठा मुड़ा है और जो है जो आपका पहले लेफ्ट हैंड अंदर रहेगा, उसके बाद राइट हैंड आपका ऐसा रखना है। ठीक है, और जो है इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी जी के सामने जो है इस प्रकार का मुद्रा बना लीजिए और उनके चेहरे को देखते हुए इस प्रकार के, या तो आप श्री सूक्त को याद हो तो आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हो। अगर आपको श्री सूक्त नहीं बन पाता है तो जो है आप माता लक्ष्मी का कोई सा भी मंत्र का जप करते हो, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का नाम भी पाठ कर सकते हो, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, या महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ऐसा भी आप कह सकते हो। ये दोनों उंगलियां बाहर की तरफ और माता जी के चरणों पर ध्यान करते हुए, माता जी के फेस पे ध्यान करते हुए, दोनों उंगलियों के बीच में आपका चेहरा हो और माता जी के सामने आपका मुख कर माता जी के चेहरे पर आपकी निगाहें हो और आप माता जी से जो भी मन्नत मांगना हो, जो भी प्रार्थना करना हो, इसको महालक्ष्मी की मुद्रा की जाती है। इस मुद्रा में अगर माता लक्ष्मी की जो भी आराधना आप करोगे उससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। आपके सभी पाठ, सभी स्त्रोत जो है इससे ज्यादा फलकारी हो जाएंगे। ये एक लक्ष्मी मुद्रा भी कही गई है। तो आज मैंने लक्ष्मी जी के तमाम चीजों के बारे में बताया है। ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं सभी पुराणोक्त है, शास्त्रोक्त है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। कहीं सभी शास्त्रों में लिखा गया है। हर पाठ के विषय में जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, कौन सा स्रोत किस शास्त्र से, किस पुराण से लिया गया है। तो मंगलवार के दिन जो है मैं कौन से पाठ को कितनी मात्रा में करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये जानकारी दूंगा। लक्ष्मी का, आपके घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर को किस दिशा की तरफ रखें, उनका मुख किस दिशा की तरफ हो, ये वास्तुशास्त्र की जो टिप्स है वो भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो आप जो है रोज माता लक्ष्मी जी के कोई भी पाठ का, मंत्रों का, आरती का जरूर अपने घर में जो है पाठ किया करें, सुमिरन किया करें, जिससे आपके घर में जो है लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। अब कोई और सवाल, काफी सारे लोगों ने मेरे से समय सवाल कर रखा था, उनके भी ले लो, क्योंकि ये बड़ी बहुत विचित्र जानकारियां हैं जो थोड़ा मन लगना थोड़ा टफ हो जाता है। इसको मैंने कभी इस कहानियों के साथ में कल आपको जो है सभी लक्ष्मी जी की जितनी भी कहानियां हैं वो भी सब आपको बताऊंगा कि कहाँ सबसे क्षीर सागर से लक्ष्मी को समुद्र मंथन से जब प्राप्त किया, ठीक है, ऋषि की पुत्री के रूप में माता लक्ष्मी का जन्म हुआ, तुलसी के रूप में माता लक्ष्मी जो है आज पृथ्वी मृत्यु लोक पर जो है हर घर घर में रहती है। तुलसी माता लक्ष्मी क्यों है, उनकी भी कहानी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में मिलती है। भगवान विष्णु जी की 3 पत्नियां गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन तीनों का मृत्यु लोक पर जन्म होना और तुलसी के रूप में माता लक्ष्मी का होना, ये भी मिलता है। रुक्मणी के रूप में माता लक्ष्मी जी का आना, तमाम देवियों के रूप में जो है हमको कौन सा स्त्रोत करना चाहिए, ये सब मैं जानकारी आपको दूंगा आखिरी वाले प्रोग्राम में कि कौन से व्यक्ति को, व्यापारी लोगों को कौन सा माता लक्ष्मी का स्त्रोत करना चाहिए, नौकरी करने वाले को कौन सा माता लक्ष्मी का स्त्रोत करना चाहिए, जिनके घर में संतान नहीं हो उनको कौन सा स्त्रोत करना चाहिए, या जिनके घर में माता लक्ष्मी, जिनके घर में धन नहीं टिकता हो,
या जो कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हो, जिनके पास कर्ज अधिक बन गया हो, ऐसा कौन सा स्रोत माता लक्ष्मी जी का पढ़ें जिससे हमको जीवन में कर्ज जो है जल्द से जल्द दूर हो जाए। ये सभी जो है मेरा शनिवार के दिन जो प्रोग्राम होगा उसमें मैं ये सबको जानकारी दूंगा। मिश्री का भोग लगा सकते हैं क्या डेली? जी हाँ, देखिए माता लक्ष्मी का सब वैसे तो जो है रोज खीर का भोग लगाएं। सफ़ेद चीज़ों से बनी हुई, दूध से बनी हुई कोई भी सफ़ेद चीज़ जो है माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। माता लक्ष्मी जी के भोग में आप घी भी लगाएं। गाय का घी भी जो है माता लक्ष्मी जी के भोग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि गाय के घी की खुशबू से माता प्रसन्न होती है। ठीक है, उनको घी का दीपक जलाना भी सबसे बेस्ट माना जाता है। माता लक्ष्मी जी के जब भी पूजन करें तो उनका घी का दीपक जरूर लगाएं। आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कोई भी तस्वीर, फोटो जरूर होना चाहिए। सभी अटका हुआ पैसा आपका दूर चला गया पैसा, तमाम पैसों के लिए ही जो है ये मैंने प्रोग्राम बनाया है। पैसा यानी धन, धन यानी लक्ष्मी। ठीक है, तो इन सभी को कैसे प्राप्त करेंगे ये सभी जानकारियां मैं दूंगा। आज मैंने सभी तरह के स्रोत के बारे में जानकारी दी है कि लक्ष्मी जी के कितने स्रोत होते हैं और कौन कौन से मंत्र भी होते हैं। तो मैं सारे मंत्रों के विषय में भी आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूं। तो बाकी की सब जानकारी के लिए अब जो है हम मंगलवार के दिन मिलेंगे, और मंगलवार के दिन में सीक्वेंस में पहले माता लक्ष्मी जी की कहानी सुनाऊंगा कि सबसे पहले माता लक्ष्मी जी का जन्म कैसे हुआ, वो विष्णु जी की पत्नी कैसे हुई, फिर दोबारा जो है माता लक्ष्मी जी जो है समुद्र में समुद्र मंथन से कैसे आई, फिर माता विष्णु जी की पत्नी हुई। ठीक है, किसकी पुत्री रही, तुलसी के रूप में लक्ष्मी जी क्यों, तुलसी का रूप उनको लेना पड़ा, लक्ष्मी जी तुलसी के रूप में क्यों विद्यमान रही, ये सारी कहानी जो है। आजकल काऊ का प्योर घी मिलता नहीं है जी, लेकिन कुछ घी जो है गोवर्धन घी थोड़ा मानता है, पतंजलि का कुछ घी है, ये गाय के घी के रूप में आते हैं। नहीं तो गाय अपने घर में रखें, उसका दूध निकालें और फिर घी बनाएं, ये भी आप कर सकते हैं। और ये माधवी जी अगर इस समय लाइन पे हैं, उन्होंने मुझे कुंडली दी है तो मैं उनकी कुंडली देख सकता हूँ। अगर माधवी जी इस समय लाइन पर हैं, आपने मुझे कपिल सोनी 25/2/1986 से 4 PM प्लेस दोराहा शादी के बारे में पूछना था। अगर आप लाइन पर हो तो राधे राधे लिखें ताकि मैं आपको इस चीज की जानकारी दे सकूं। कौन कौन से स्रोतों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न जल्दी होती है, ये सारी जानकारी जो है अभी प्रोग्राम में आपको मेरे मंगलवार को मिल जाएगी। आज ज़्यादा जानकारी ना देते हुए मैं अभी सिर्फ आप सभी को इतना बता रहा हूँ कि आपको कैसे आप इससे जुड़े, इस प्रोग्राम से जुड़े, क्योंकि ये बहुत विस्तृत प्रोग्राम है। अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे तो आप बहुत जल्दी जो है आसानी से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएंगे और बहुत जल्दी आपके जीवन में दुख दारिद्र्य का दूर होगा और आपके जीवन में धन्य धान की प्राप्ति होगी, पुत्रों की प्राप्ति होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति होगी। लेकिन उसका करने का सरल तरीका आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार माता जल्दी लक्ष्मी जो है प्रसन्न होती है। इस तमाम बातों के ऊपर ये मेरा प्रोग्राम है, ये 4 दिन का, जिसमें आज पहले, बाकी जो है मंगलवार के दिन मैं आपको माता लक्ष्मी के जन्मों की सारी कहानियां सुनाऊंगा। समुद्र से क्षीर सागर की पुत्री क्यों कहलाती हैं, ऋषि की पुत्री क्यों कहलाती हैं, माता की लक्ष्मी के माता पिता का नाम क्या है, क्या माता लक्ष्मी ने भी तपस्या करी है, तमाम ऐसी सारी जो है कहानियां मैं आपको दूंगा। तो आज के लिए आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में अन्न धन लक्ष्मी वैभव सुख समृद्धि आयु आरोग्य प्रदान करे। आने वाले दिनों में आपके सभी के घर में धन की प्राप्ति हो, कर्ज से मुक्ति हो और सभी के व्यापार में वृद्धि हो और संसार में सुख समृद्धि हो, क्योंकि माता लक्ष्मी श्री के रूप में मानी जाती है। जब तक संसार में लक्ष्मी होती है तो कहीं पर भी दुख दारिद्र्य और बीमारियां नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मी सुख और शांति और प्रसन्नता की देवी है। इस समय पूरे संसार में जो है दुख दरिद्रता और जो है कोलाहल बना हुआ है, तमाम जगहों पर शांति नहीं है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि इस समय जो है पृथ्वी लोक पर माता लक्ष्मी जो है निवास नहीं कर रही हैं। माता लक्ष्मी इस समय हम सभी लोगों से रूठी हुई हैं, तभी किसी का व्यापार नहीं चल रहा है,
किसी को सुख नहीं मिल रहा है, घर में रहने के बाद भी तमाम तकलीफों से जो आदमी इस समय जूझ रहा है, बीमारियों से जूझ रहा है, पतंजलि का भी घी चल सकता है। तो आप देखेंगे किस प्रकार से जो है इस समय माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर नहीं बनी हुई है। किसी के भी घर में धन आगमन के कोई भी रास्ते नजर नहीं आ रहे, घर में रहने के बाद भी सुख नहीं मिल रहा है, तमाम तकलीफें बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है माता लक्ष्मी भी हम सभी से रुष्ट हो गई है। तो उन सभी को भी, उनको भी हमें मनाने की जरूरत है, क्योंकि माता लक्ष्मी जहाँ होती है वहाँ पर सुख होता है, आनंद होता है, गीत होता है, संगीत होता है, विलास होता है, भोग होता है। और जब ये रुष्ट हो जाती हैं, जब ये नाराज हो जाती हैं, तो संसार में सभी प्रकार की जो है सुख समृद्धि जो है चली जाती है। ठीक है, हम आश्रित हो जाते हैं दूसरों पर, हम किसी, अब इस समय भारत दूसरों की सेवाओं पर आश्रित है, दूसरों के जो संसार में तमाम जो है सहायता हम इस समय प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम सक्षम विहीन होते जा रहे हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा से हमें सक्षम और शक्ति प्रदान होती है, आदि देवी आदि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी, माँ सभी प्रकार की देवी, संसार में सभी प्रकार से हमें भय मुक्त करे, आरोग्यता प्रदान करे, सभी के घर में सुख समृद्धि हो, वापस से सबके घर में खुशहाली हो, शादी विवाह का माहौल हो, सभी बैंड बाजे बजे, धूमधाम सभी जगह पाए जाए, सभी खुशी खुशी जो है व्यापार वृद्धि करें। ऐसी माँ लक्ष्मी को रोज हमको कामना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, संसार में आप पुनः जो है हम सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। ये इस प्रकार का जो माहौल इस समय बना हुआ है, इसको आप दूर करें। माता लक्ष्मी जो है धन भी देती हैं, आरोग्यता भी प्रदान करती हैं, सुख भी देती हैं। तो आप सभी को आज के लिए माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। आज के लिए आप सभी को राधे राधे। मंगलवार के दिन में सभी माता लक्ष्मी के जन्म की कथा सुनाऊंगा, तो आप अपने सभी इष्ट मित्रों को इस प्रोग्राम में जोड़ें। भगवान की लक्ष्मी जी की कथा सुनने भी जीवन में जो है धन की प्राप्ति होती है। तो आप सभी अगले मंगलवार के दिन, उसके बाद गुरुवार दिन, शनिवार दिन, 3 दिन और मेरा प्रोग्राम रहेगा, विशेष तौर से लक्ष्मी जी की चर्चाओं के ऊपर। तो आप सभी इस प्रोग्राम में जुड़िएगा। तो आप सभी को राधे राधे।